नूर और अलियान के बीच में जब दूरियां पैदा हुई थी ना, तो उस वक्त जो है वो अलियान को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो चुका था कि सारा कसूर मेरा अपना है और मैं जो नूर के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये फिर बार बार ट्राई करता है, माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, तो नूर को इस मासूम के ऊपर तरस आ जाता है और ये फिर माफ़ कर देती है अलियान को। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझना शुरू कर चुके हैं, एक दूसरे की कमज़ोरी इन्होंने पार ली है कि यार इसमें ये कमज़ोरी है तो मैं सच इससे बात करूँगी तो ये मामलात को जो वो हैंडल करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही अब अलियान ही करता है और नूर भी इसके साथ ऐसे ही फिट रहना शुरू हो जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। एक औरत खुश नहीं होती, वो है अलियान की माँ। नवेरा का जो हस्बैंड अहल कार्रवाई करता है ना, तो नवेरा को इस मामले पर बड़ा धचका लगता है, क्योंकि नवेरा को इस बात का पता ही नहीं होता कि भाई अहल इस हद तक घटी हरकत भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, क्या नवेरा जो वो मजबूर होकर अहल को छोड़कर चली जाएगी? सारे दरवाजे नवेरा के लिए बंद हो चुके हैं। ये ऐसा समझो कि अहल के साथ अब रह रही है ना, मजबूरी की वजह से रह रही है। जो अलियान की माँ है ना, जब से जब वो तहसीन को रिश्ते के मामले पे इनकार हुए ना, तो इससे बड़ी तकलीफ होती कि यार अब क्या होगा। तो नूर आती है, आकर जो वो तहसीन के पास इसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि ये अक्सर जो वो वाक़ये एक लड़की के साथ पेश आते रहते हैं, तो आपको जो वो सब्र करना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। मैं यकीन के साथ आपको कहती हूँ कि आपको हर सूरत में खुशी मिलेगी। अब तहसीन एहतशाम को पसंद करती है, जो अलियान का दोस्त है, इसके बारे में सोचना शुरू कर चुकी है। एहतशाम का जो रवैया आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इसे तहसीन को खुश रख सकता है। तहसीन अब घर के अंदर अपसेट होना शुरू हो चुकी है और माँ जब भी इसे देखती है तो माँ भी परेशान हो जाती है कि यार अब क्या किया जाए, इसकी शादी करवाई जाए। ऊपर से तहसीन जो होती है ये नूर भाभी की तारीफें भी करना शुरू कर चुकी है कि बहुत ही अच्छी है, हम तो इसके बारे में गलत सोच रहे थे, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये अपने हस्बैंड के साथ बैठती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि मैंने अपनी बेटी की जो वो शादी तो करवानी है ना, इसकी उम्र गुजर रही है। तो आगे से वालिद जो होता है ये समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि अच्छा आपको होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस मसले का हल निकालते हैं। तो आगे से जो होती है तहसीन की माँ इनकार कर देती है और कहती है कि भाई मैंने हर सूरत में शादी करवानी है, मैं मज़ीद चुप नहीं बैठ सकती। अगर आप लोग कहते हैं तो फिर मैं इसकी शादी ख़ानदान से बाहर ही करवा देती हूँ, अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अलियान का जो वालिद होगा ना, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। इस ख़ानदान की एक रस्म है जो 100% गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर रजामंदी से शादी हो रही है ख़ानदान के अंदर तो फिर तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती ख़ानदान के अंदर आप लोग शादी करवाएंगे ना, तो ये जो नफ़रतें हैं ये जन्म लेती हैं। अब वालिद जो होगा अलियान का, ये कर देगा इनकार कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी की जो हर सूरत में शादी चाहे वो इस ख़ानदान में ही करवाऊँगा, बस आप लोगों को परेशान होने की कोई भी सूरत नहीं है। आरिश जो है ना, आरिश के बारे में ये लोग सोच सकते हैं, अगर आरिश शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन एक टेंशन वाली बात भी है, अगर आरिश के साथ इसकी शादी होती है तो फिर आरिश जो होगा इस घर के अंदर आएगा और ये फिर नूर को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। एल जो होता है ना, ये मस्के लगाना शुरू कर देते हैं। ये आता है नवेरा के पास, उसके हाथ पकड़ लेता है, बात करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि देखिए मैं बहुत ज़्यादा जो आपको चाहता हूँ, आपके बगैर मैं नहीं रह सकता और किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहें और आगे बढ़ें। ये नवेरा को बाहर भी लेकर जाता है, इसके आइसक्रीम वगैरह भी खिलाता है। अब एल को इस बात का पता है कि भाई मैंने नवेरा को नाराज़ कर लिया, नवेरा यहाँ से चली गई तो मेरा जो सर्कट हो गई मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है और नवेरा के साथ अपने आप को सेट भी रख रहा है। अब नवेरा के लिए जिस वक्त ये फ्रूट लेकर आता है ना, नवेरा को कहता है कि भाई हम जो वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर जो टेस्ट वगैरह करवाते हैं, हमें पता चले कि आखिरकार जो वो क्या कोई खुशी की खबर भी है। नवेरा को इस बात का नहीं पता होता कि भाई एल कार्रवाई क्या करने जा रहा है। नवेरा वहाँ पर इनकार कर देती है, तो एल कहता है कि भाई अब मैं आपकी हिफाजत करना शुरू कर चुका हूँ, आपके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, तो अब आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। पहले तो आप बड़ी बातें करते थे कि भाई आप मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देते, आप ध्यान नहीं देते, तो आप ध्यान दे रहा हूँ तो आप चुप हो जाएं। तो इसे लेकर जाता है डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास लेकर जाता है ना, मेरे ख्याल में जो नवेरा का गुस्सा आ रहा है, जैसे जो अहल को बातें सुना रही है ना, तो हो सकता है कि ये जो बच्चा ज़ाय करवाने वाली बात करे, या दूसरा ये भी हो सकता है कि ये पैसे ही ना दे।
जब ये सब कुछ नवेरा के सामने खुलकर आता है तो नवेरा को बड़ा दुख होता है, और जब घर के अंदर जब नवेरा आती है ना तो ये एल के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। एल को कहती कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक भी घटिया सोच रख सकती, आखिरकार आपने क्यों किया मेरे साथ, मेरा कसूर क्या था। जब ये बातें एल सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा कि देखिए कि इस वक्त हमें बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है, हम बच्चे जो वो नहीं हासिल करना चाहते, मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, तो मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं। अब नवेरा चाहती थी कि भाई बच्चा है, और एल इस वजह से नहीं चाहता था कि भाई इसके पास अगर बच्चा आ जाता है तो ये जॉब नहीं करेगी और सारी जो परेशानी होगी मेरे ऊपर आ जाएगी, तो मेरे लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसी वजह से एल ने जो इसकी कार्रवाई करने की कोशिश की है। लेकिन नवेरा खुलकर अपनी नफरत करे, ज़िंदगी तो इसकी बर्बाद हो चुकी है ना। इसने जो एक सोचा था कि भाई एल के पास बिजनेस है और ये मुझे आगे जाकर बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, तो वो सब कुछ अब तबाह हो चुका है, कुछ भी इसके पास नहीं रहा, इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। तो ये खुलकर फिर एल के साथ अपनी नफरत करे, ये एल को बोले कि बस बहुत हो गया, मैं इस घर के अंदर रहूँगी और आप जो वो जॉब करेंगे, आपको जॉब करनी होगी, अगर आपने मेरी बात ना मानी ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। घर छोड़कर चली जाए, वालिद मौके पे से नहीं रखेगा अपने घर के अंदर, साफ अल्फाज में इनकार कर देगा या बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा वालिद वालिद होता है और अपनी औलाद के साथ वो ज़्यादा देर तक नफरत नहीं कर सकता। तो इसी वजह से वालिद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, अगर नवेरा जाती और जाकर माफ़िया मांगती है, जाकर पाँव पकड़ती है, हाथ जोड़ती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दोबारा मैं इस किस्म की कोई हरकत नहीं करूँगी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, तो देख लेना कि वालिद जो है इसे सच्चे दिल से माफ़ कर देगा, इससे बोलेगा कि चलो ठीक है मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसा माहौल बन चुका है तो हर रोज़ नवेरा के लिए मुश्किलात खड़ी होती जा रही हैं। तो इसी वजह से नवेरा एक बड़ा कदम उठाए और अपने वालिद के घर में चली जाए। जो तहसीन है, तहसीन के ऊपर प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा, मैंटली तौर पर इसे जब इतना ज़्यादा टेंशन दी जा रही है कि इसे कमरे के अंदर अपने आप को अकेली कर लेती है, और ये जो अकेलापन होता है ना ये जानलेवा होते हैं। तहसीन यहाँ पर कोई सोच समझ कर, जब इसकी सोच गलत जाएगी तो ये गलत कदम उठाने की कोशिश भी कर सकती है। जब इसकी शादी नहीं होगी, ये टेंशन में आ रही है, ख़ानदान के बहर ये लोग चाहते नहीं है कि भाई तहसीन की शादी हो, इनको बहुत बड़ा मसला है ख़ास तौर पर वालिद को कि भाई ख़ानदान के अंदर शादी होगी। ख़ानदान के अंदर आरश जो है वो शादी करना ही नहीं चाहता, ये तो इनकार कर चुका है कि मैं किसी के साथ भी अपने ख़ानदान में शादी नहीं करूँगा, तो बाकी कोई फ़र्द है नहीं। तो इसी वजह से ये एहतशाम के बारे में सोचें, एहतशाम के बारे में बात करें, तो नूर बीच में आएगी, आकर बात करेगी, समझाने की कोशिश करेगी कि एहतशाम अच्छा लड़का है, अगर ख़ानदान से बहर शादी चाहती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर देखते हैं कि आलियान की जो फैमिली है ये कैसे सब कुछ मानती है, क्योंकि वो पहले तो इनकार कर देंगे, तो वो बोलेंगे ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद नूर जोगी इन लोगों को राज़ी करने की कोशिश करेगी। ड्रामे के अंदर अब तो इस हसूत में पैदा होना है, आरिश ने एंट्री डालनी है और इसने नूर को जो है वो एक विलन का रोल अदा करने की कोशिश करेगा और नूर को जो ब्लैकमेल करने की जो है वो कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है जो कुछ अब नवेरा के साथ हुए, तो क्या नवेरा जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी। अगर ये एल से जाती है या तलाक की बात करती है, एल के पास भी ऑप्शन नहीं बचा, वो भी तंग हो चुका है और ये नवेरा को तलाक देता है, तो उसके बाद नवेरा क्या करेगी, ये किसके पास जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।